ओके, तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा एक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब लिटरली मीनिंग है कि टेक्सोनॉमी मतलब हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टर के बेसिस पर क्लासिफाई करना। ठीक है, प्रॉपर टेक्सॉन मतलब ग्रुप या कैटेगरीज में क्लासिफाई करना उनके कैरेक्टर के बेसिस पर, उसको हम टेक्सोनॉमी कह चुके हैं। और एड्स का मतलब जो उसमें हेल्प करेंगे। ओके, ऐसे में तो ऐसी सारी चीजें जो टेक्सोनॉमी पढ़ते समय हमको हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट में, उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे, उनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? all those methods or processes or places, things और devices, मतलब कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, चाहे वो मेथड हो, किसी तरह की प्रोसेस हो, कोई जगह हो, ठीक है, कोई भी थिंग्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक तरह का एपरेटस या डिवाइस हो। ओके, फिर वो रियल हो या हाइपोथेटिकल हो, ये भी दोनों भी चल सकता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप रियल और अनरियल, मतलब हाइपोथेटिकल, रियल और अनरियल, which can help in taxonomy or proper arrangement of organisms, proper arrangement of organisms is called as, या फिर those methods लिखा है तो are called as taxonomical aids। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग हो गया कि कोई भी वो चीज जो हमें क्या करेगी टेक्सोनॉमी में, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में हमें हेल्प कर रही है, अरेंजमेंट में हेल्प कर रही है, उनको हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स? यस बेटा, Five types of aid. कौन कौन से बेटा बोलो तो जरा। Herbarium, botanical garden, zoological park, tea, and museum. ओके, ठीक है, तो नंबर 1 इज हर्बेरियम। हम किस वे में पढ़ेंगे इनको? नंबर 1 हर्बेरियम, नंबर 2 बॉटनिकल गार्डन, नंबर 3 जूलॉजिकल पार्क, नंबर 4 म्यूजियम, नंबर 5 टैक्सोनॉमिकल कीज, नंबर 6 मोनोग्राफ्स,
कैटलॉग, फ्लोरा, फौना, ठीक है। सर मरीन लाइफ को ऐड करेंगे क्या लिस्ट में? एक्सेट्रा। बेटा ऑल लिविंग फॉर्म को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अरेंजमेंट में अगर जो हेल्प करेगा उसको हम टेक्सोनॉमिकल हेल्प वहां पर कहेंगे। तो अब जब हम बात करेंगे म्यूजियम, तो म्यूजियम में वहां पर या फिर आप वहां पर छोटी छोटी जो लैब्स होती है उनकी बात करते हैं तो वो भी आप वहां पर जोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली हमें एक बड़े वे में हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप जूलॉजिकल पार्क जाते हैं तो कभी कभार उन जूलॉजिकल पार्क के पास में एक्वेरियम भी होता है, ओके, एक्वेरियम भी होता है, या फिर म्यूजियम वहां पर जब जाते हैं तब भी वहां पर आपको एक्वेरियम टाइप वहां पर मिल सकता है। तो मरीन लाइफ को भी इंक्लूड करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए जो जो चीजें हेल्प कर सकती है सबको वहां पर हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, यस बेटा, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक्सेट्रा इसीलिए लिखा है क्योंकि आगे हम और बहुत सारी टर्म्स पढ़ने वाले इकोलॉजी में। नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, इट मींस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वैलीज वहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, बायो रिजर्व्स, ठीक है, जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह, ठीक है। तो ये सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स, ठीक है, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इकोलॉजी वाले टॉपिक में हम उसको 12th क्लास में डिफाइन करेंगे। ये जनरल, ये जो है एक लार्ज पर्सपेक्टिव में आपको दिखाया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यस सर, ले लिया। यस सर। चलो गुड। अब हम वन बाय वन टेक्सोनॉमिकल एड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें से नंबर 1 था हर्बेरियम, फर्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इट इज हर्बेरियम। As the name suggests, herbarium, herb, herb it means herb किससे रिलेटेड हो जाएगा? कौन से ऑर्गेनिज्म से रिलेट करेगा हर्ब? हर्बीवोरस, हर्बिवोरस। हर्ब, हमने हर्बिवोरस नहीं कहा। कौन से प्लांट्स जहाँ उगेंगे, हर्ब्स, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है। तो हर्ब का मतलब है, एक जनरल मीनिंग हम बात करेंगे। हर्ब मतलब प्लांट, प्लांट की एक वैरायटीज होती है हर्ब, ओके। प्लांट को जब हम क्लासिफाई करते हैं उनके हाइट के बेसिस पर, मतलब उनका कितना जो है वो हाई ग्रो कर सकते हैं, टॉल हो सकते हैं, उसके बेसिस पर। तो जो सबसे छोटे और वहां पर कम हाइटेड प्लांट रहते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। इनका स्टेम जो है वो सॉफ्ट होता है बहुत ही, ओके, ग्रीन रहता है, ओके। और जनरली है जिनको हम वेजिस की तरह, वेजिटेबल्स के फॉर्म में हम खाते हैं उनको जनरली ज्यादा, जैसे स्पिनच लीफ वगैरह ये, ठीक है। तो और दूसरी ग्रासेस, तो उनके लिए हम टर्म यूज करेंगे हर्ब। तो हर्ब मतलब प्लांट में सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी वहां हाइट के कंपैरिजन। तो हर्बेरियम मतलब ऐसा प्लेस
जहां पर हम हर्ब से रिलेटेड मतलब प्लांट से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो हर्बेरियम रिप्रेजेंट्स दैट टाइप ऑफ स्टोरेज प्लेस जहां पर हम प्लांट पार्ट्स को रखेंगे। ओके, तो हर्बेरियम is a storage place or house। हाउस इसलिए बोला गया क्योंकि एक बंद कमरे जैसा होगा वहां पर, ठीक है। तो हर्बेरियम इज अ स्टोरेज प्लेस और हाउस where plant parts, okay, plant parts, होल प्लांट नहीं है, प्लांट के पार्ट्स को रखा जाएगा। प्लांट पार्ट्स आर estate and Dry. preserved on a herbarium sheet ठीक है। तो हर्बेरियम एक ऐसा प्लेस है, स्टोरेज प्लेस या हाउस, जहां पर हम प्लांट पार्ट्स को पेस्ट करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। किसके ऊपर? हर्बेरियम शीट पर पेस्ट और प्रिजर्व करेंगे। फिर ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? तो specimen. herbarium acts as quick referral system, quick referral system। तो हम कहते हैं कि हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करता है। क्विक रेफरल सिस्टम, क्विकली रेफरेंसेस देता है। तो आपने कोई एक प्लांट लिया समझ लो, ओके, आपको एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, आपके घर के आसपास में कोई प्लांट है और आपको उसके इंफॉर्मेशन पता है, ठीक है, और उसका एक प्लांट का कोई पार्ट डिटैच हो गया, लाइक एक ट्विग डिटैच हो गई। ट्विग का मतलब होता है कि ऐसी ब्रांच प्लांट की जिसके साथ में फ्लावर या बर्ड भी हो, उसको हम ट्विग कहते हैं। अदरवाइज फ्लावर या बर्ड नहीं होगी तो हम उसको ओनली वहां पर ब्रांच कहेंगे। दैट ब्रांच ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच आल्सो बियर फ्लावर और बर्ड, ठीक है। तो फ्लावर और बर्ड बियरिंग ब्रांच ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्विग। तो ट्विग आपको कहीं पर उसकी ट्विग समझ लो पड़े गिर गई है नीचे, ठीक है, डिटैच हो गई वहां से। तो उस ट्विग में फ्लावर है या बर्ड है और साथ में कुछ लीव्स भी है। तो आपने अब उसका यूज करना चाहा तो आप क्या करोगे कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो आप क्या करोगे? एक हर्बेरियम शीट लोगे, उस हर्बेरियम शीट पर उसको पेस्ट और प्रिजर्व करोगे। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। उसको प्रिजर्व करोगे, ठीक है। क्यों करोगे, क्या रीजन है? क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए क्विक रेफरेंस सिस्टम की तरह काम कर सकती है, क्योंकि आपको तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, इसलिए आप जब उसको प्रिजर्व करोगे, पेस्ट करके वहां पर प्रिजर्व करना है आपको उसको, तो उसके साथ में आप उसकी पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसका लोकल नेम क्या होता है वो लिखोगे, ठीक है। जैसे वो मैंगो की ट्विग थी, तो जैसे नागपुर में उसको समझ लो अम्बा बोलते हैं, तो अम्बा लिखा आपने, आम लिखा हिंदी में, ठीक है। उसका इंग्लिश नेम भी लिखना है आपको साथ में, लोकल नेम लिखना पड़ता है, उसके बाद में उसका इंग्लिश नेम, तो मैंगो लिखोगे। और उसका बायोलॉजिकल नेम क्या लिखोगे मैंगो का? मैंगीफेरा इंडिका, ओके, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे वहां पर, और उसके फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखोगे वहां पर,
ओके। और कलेक्टर का नेम भी लिखते हैं। कलेक्टर का नेम मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाला कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर्स नेम मतलब कि जिसने कलेक्ट किया है, मतलब आपने कलेक्ट किया वो ट्वीट तो आपका नाम, ओके, कलेक्टर्स नेम वो भी लिखते हैं वहां पर। तो क्लासिफिकेशन लिखेंगे, लोकल ट्राइब, लोकल और ट्राइबल नेम, इंग्लिश नेम एंड बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे, और फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस लिखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें वहां पर लिखी रहती है उस हर्बेरियम शीट पर, और साथ में वो प्रिजर्व किया हुआ पार्ट रखा रहता है। अब दूसरा कोई अगर आएगा, जैसे कि हमने कहा था कि लैटिन वर्ड में वहां पर नहीं ग्रो होता मैंगो, तो कोई अगर कोई बाहर से आया, समझ लो कोई रशिया वगैरह से आया कोई, ठीक है, लैटिन अमेरिका से आया, उसने कभी मैंगो का प्लांट देखा ही नहीं था, ठीक है, वो आया घूमते फिरते आया और उसको कहीं पर जो है वो मैंगो का एक प्लांट दिखा, या फिर उसको वैसी ट्विग वगैरह पड़ी हुई दिखी, तो उसको क्यूरियोसिटी आई कि अरे ये कौन सा प्लांट है, हमारे उधर तो ग्रो होता ही नहीं, उगता ही नहीं। तो वो उसकी ट्विग लेगा या फिर वो पार्ट उठाएगा और सीधा कहां पर जाएगा, या तो आसपास में कोई होगा तो उससे पूछेगा। अब अगर कोई उसकी लैंग्वेज नहीं समझता, या फिर उसको प्रॉपर नहीं पता, या फिर वो नहीं बता पा रहा है, जैसे आपसे पूछा और आपने बोला कि ये तो मैंगो है, आम है, उसको नहीं समझ में आया कि ये क्या होता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कभी, उसके पूरे कैरेक्टर चाहिए उसको, या पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको, तो वो सीधा कहा जाएगा, हर्बेरियम जाएगा, वो चीज लेकर के हर्बेरियम जाएगा। और हर्बेरियम में वहां पर देखेगा कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट के सेक्शन में जाएगा, एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जाएगा, वहां पर सारी चीजों को देखे, वहां पर देखेगा, उससे मैच करेगा, उन हर्बेरियम शीट से मैच करेगा, और जैसे उसको हर्बेरियम शीट एक शीट पर मैच कर गया, तो फिर वहां पर उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। इसलिए हम कहते हैं कि बस एक प्लांट पार्ट आपको ढूंढना है और उससे आपको क्विकली पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसकी। ये हर्बेरियम शीट यहाँ पर प्रोवाइड करती है क्विक रेफरेंस सिस्टम की तरह, इसलिए बस उसको हर्बेरियम जानना, ओके। इसलिए हम बोलते हैं हर्बेरियम एक्ट्स एज क्विक रेफरेंस सिस्टम। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हर्बेरियम शीट। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर हम लाइक नॉर्मल ट्रीज के भी ट्विक्स उसमें स्टोर कर सकते हैं कि हर्बेरियम? नॉर्मल मतलब, और अब नॉर्मल कौन से फिर? सर नॉर्मल से लाइक प्लांट्स हो गए, जैसे फ्लावर ट्रीज हो गए, या कोई लाइक बुशेस वगैरह के हम ब्रांचेस लीव्स वगैरह को अगर हम हर्बेरियम में स्टोर कर सकते हैं क्या? अब मैंगो बोला तो मैंगो मैंगो भी तो नॉर्मल ही हो गया ना, अब नॉर्मल क्या होगा, रख सकते हैं ना, हर किसी को रख सकते हैं आप, बस उसमें पहले से ऑलरेडी अगर वो नहीं है तो आप रख सकते हो, ठीक है। यस सर। तो आपको अगर ऐसा करना है कि आपको अगर बहुत सारी वहां पर प्लांट है आपके घर के आसपास में और आपको उनका हर्बेरियम शीट बनानी है और वो हर्बेरियम में देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले उस हर्बेरियम में जाकर के जब आप शीट बना करके ले जाओगे, तो वहां पर जब आप रखोगे उसके पहले वो वहां पर कलेक्शन में चेक करोगे कि वहां पर रखना है आपको, तो वहां पर ऑलरेडी कोई मैंगो की, अगर आप मैंगो के लिए देने जा रहे हो मैंगो की वहां पर ऑलरेडी है, तो फिर वो डबल डबल लेने से कोई मतलब नहीं वहां पर एक्स्ट्रा स्टोरेज करने से। अगर नहीं होती या डिस्कार्ड हो चुकी होती, खराब हो चुकी होती, या फिर तो फिर आप वहां पर दे सकते हैं डबल देने पर। लेकिन अगर कोई किसी के अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपके पास में कोई रोज की वैरायटी है और वहां पर उसका बारे में हर्बेरियम शीट नहीं है, तो आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हर्बेरियम मतलब हमने कहा प्लांट पार्ट, हमने ये नहीं कहा कि बस ओनली इस प्लांट के लिए या उस प्लांट के लिए। जब हमने कोई कैटेगरी बताई नहीं है तो आपको ऑल प्लांट पार्ट के बारे में बात करना है, फिर चाहे वो अलगी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, कोई भी प्लांट हो, ओके, ठीक है बेटा शुभ। yes. ओके, हाँ, तो देन हमने कहा था कि हर्बेरियम एक्ट्स एज क्विक रेफरल सिस्टम, क्योंकि ये जल्दी से उस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड करवा देगा, बस उसको वहां पर प्लांट का पार्ट लेकर के जाना है और मैच करना है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर यूज किया था हर्बेरियम शीट।
हर्बेरियम शीट क्या होती है? तो एक तरह की सिंपल पेपर शीट होती है जिसका एक यूनिवर्सल साइज होता है 29 बाय 11 इंचेस। तो वो वहां पर लेना पड़ती है, पेपर शीट जो है वहां पर 29 बाय 11 इंचेस। ठीक है, ये उसका जनरली साइज है। आप लोग को साइज वगैरह नहीं पूछते, ये नहीं पूछते, लेकिन हर्बेरियम शीट क्या है, किसी को अगर कोई कंफ्यूज हो गया कि अरे ये क्या है, तो एक सिंपल पेपर की शीट है ऐसे। ओके, इस तरह से पेपर की एक शीट रहेगी बस। ठीक है, और इस पेपर की शीट पर फिर पेपर के लेफ्ट मतलब आपका राइट। ठीक है, तो इधर पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में अपर पार्ट में, लेफ्ट अपर पार्ट में यहाँ पर उस प्लांट पार्ट को प्रिजर्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई लीफ थी तो उसको लीफ को प्रिजर्व किया गया है। ओके, कोई लीफ थी उसको प्रिजर्व किया गया है इधर, ऐसा हम रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर राइट अपर पार्ट में क्लासिफिकेशन होगा उसका। ठीक है, देन लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बायोलॉजिकल नेम्स, कलेक्टर्स नेम, एंड देन फिर लास्ट में यहाँ पर लोअर पार्ट में इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये वहां पर हर्बेरियम शीट पर ये रहता है। लेकिन हर्बेरियम शीट पर ये प्लांट पार्ट को कैसे पेस्ट करेंगे, उसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले जो डिटैच पार्ट होता है, डिटैच्ड प्लांट पार्ट, तो प्लांट से अलग हुआ पार्ट,